हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम 8 अगस्त 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, जेल प्रहरी, स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। तो देर किस बात की है दोस्तों, अभी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑल एग्जाम प्लेस पर मात्र 1000 रुपए की फीस देकर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। 13 अगस्त से हमारी फिर से क्लासेस शुरू हो रही हैं एमपी पुलिस की, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ आज हम मना रहे हैं। मतलब इस वर्ष हम भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मना रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निर्णायक आंदोलनों में से एक था भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन ने जो है देश की स्वतंत्रता के लिए मील के पत्थर का कार्य किया था दोस्तों दरअसल क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद, लगभग क्रिप्स मिशन की असफलता के 4 महीने बाद भारतीयों का एक प्रमुख आंदोलन शुरू हुआ, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक आयोजित हुई थी और इस बैठक में ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। दोस्तों, अगर बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। महात्मा गांधी टिक मत कर दीजिएगा, एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। दोस्तों, इतिहास की बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो वर्ष 1942 वो वर्ष था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में ब्रिटानिया फौज की दक्षिण पूर्व एशिया में हार होने लगी थी। दक्षिण पूर्व एशिया से आशय ये है कि आज जहाँ पे हमारा देश भारत स्थित है, ये दक्षिण पूर्व एशिया है। तो एक समय ऐसा भी आया था दोस्तों कि जापान जो है ये भारत पर हमला करने वाला था। अब हुआ ये कि मित्र राष्ट्र जो थे फ्रांस, अमेरिका, चीन, रूस, इन्होंने ब्रिटेन पर दबाव डालना शुरू कर दिया था कि कैसे भी करके ब्रिटेन जो है ये भारतीयों का समर्थन प्राप्त करे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। इस मिशन ने अपने प्रस्तावों में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात नहीं कही, साथ ही वह भारत की सुरक्षा अपने हाथों में ही रखना चाहते थे। लेकिन जो हमारे भारतीय प्रतिनिधि थे, जो हमारा भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल था, इन्होंने जो है क्रिप्स मिशन के सारे प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया था। इस मिशन की असफलता के बाद नेशनल कांग्रेस कमेटी की 8 अगस्त को 1942 में बंबई में एक बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अंग्रेजों को हर हालत में भारत को छोड़ना पड़ेगा। हमने अंग्रेजों से ये कहा कि हम अपने देश की रक्षा खुद कर सकते हैं और हम हमेशा साम्राज्यवाद और फांसीवाद के विरुद्ध खड़े रहेंगे। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल जो हमारे नेता थे वो इस बात पर अड़े रहे कि अगर अंग्रेज तत्काल भारत छोड़ दें तो भारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ेगा और उनका साथ देगा। साथ ही हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए हम ध्रुवी राष्ट्रों जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों का साथ देंगे। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो और भारत छोड़ो, ये 2 नारे जो थे ये हर भारतीय की जुबान पे रटे हुए थे और कालांतर में यही नारे ने जो है हमें अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाई। अंततः अंग्रेज़ों को जो है हमारा देश भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ आपको। जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, एक सभा आयोजित की गई थी। उस सभा में गांधी जी जब बोल रहे थे करो या मरो, तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने गांधी जी से बोला कि बापू, आप तो कहते हो कि हम अहिंसा का सपोर्ट करते हैं और करो या मरो बोल रहे हो आप, तो ऐसे में तो हिंसा भी होगी। तो बापू कुछ देर तक सोचते रहे और फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। अंततः उन्होंने फिर से बोला करो या मरो। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इस आंदोलन को अंदरूनी तौर पर मतलब गांधी जी का अहिंसा को सपोर्ट भी माना जाता है। तो दोस्तों, अब प्रश्न पर वापस चलते हैं। प्रश्न में पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ जो है हम मना रहे हैं। तो हम इस वर्ष 78वीं वर्षगांठ भारत छोड़ो आंदोलन की
बना रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कावाकाज 2020 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो दोस्तों कावाकाज 2020 युद्धाभ्यास का आयोजन अगले महीने रूस के अस्त्राखान में आयोजित किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में भारत भी हिस्सा लेने वाला है। हमारे लगभग 150 सैन्यकर्मियों सहित नौसेना और वायुसेना के जवान भी इस युद्ध में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। इस युद्ध में रूस ने चीन, ईरान, पाकिस्तान और टर्की समेत SCO संघाई सहयोग संगठन के जो सदस्य देश हैं इन्हें भी आमंत्रित किया है। तो हमारा जो प्रश्न 2 है इसका सही उत्तर है B, रूस। दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि SCO का हेडक्वार्टर किस देश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है अमेजिन अयोध्या पुस्तक की लेखक कौन है। दोस्तों अमेजिन अयोध्या पुस्तक नीना राय द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में इन्होंने अयोध्या शहर के बारे में बहुत सारी प्रमाणित जानकारियां प्रदान की हैं। साथ ही साथ इन्होंने प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मददगार और भगवान राम और सीता के बारे में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन हाउस ऑफ ब्लूम्सबरी द्वारा किया गया है। तो हमारा जो प्रश्न 3 है इसका सही उत्तर है A, नीना राय। अन्य ऑप्शन की बात करें तो यतीश यादव जो हैं इन्होंने पिछले दिनों रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कावर्ड ऑपरेशन नामक पुस्तक लिखी है। निरुपमा यादव जी ने कोड टू विन नामक पुस्तक लिखी है। विजय चौधरी जी ने सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक लिखी है। हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 2021 के ICC T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। दोस्तों वर्ष 2021 के ICC T20 विश्व कप की मेजबानी हमारा देश भारत करने वाला है। इसके बाद 2022 के ICC T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। दरअसल 2020 में ये वर्ल्ड कप होने थे ICC T20 के, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसे स्थगित कर दिया गया है और 2020 वाले वर्ल्ड कप को ही 2022 में ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं बात करें ICC महिला क्रिकेट विश्व कप की, तो ये 2021 में होने वाले थे। इन्हें भी स्थगित करके 2022 के फरवरी-मार्च में आयोजित करने की ICC की योजना है। प्रश्न पर वापस लौटते हैं। प्रश्न में पूछा है 2021 के ICC T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये करेगा हमारा देश भारत। अब बात करते हैं दोस्तों ICC की। ICC जो है इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1909 में हुई थी। पहले इसे इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद वर्ष 1964 से वर्ष 1988 तक इसे इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना गया। 1988 के बाद से इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जाना जा रहा है। 2005 तक इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में था। 2005 के बाद इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में शिफ्ट कर दिया गया। तो हमारा जो प्रश्न 4 है कि 2021 के ICC T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है। तो ये करने वाला है हमारा देश भारत। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में CRPF का महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में ओडिशा कैडर के IPS अधिकारी PS रानीपासे जी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। ये अगले 5 वर्षों तक अपने पद पर बने रहेंगे। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या CRPF के इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बल के रूप में की गई थी। तब इनका कार्य ये हुआ करता था कि जो तत्कालीन भारतीय रियासतें थीं यहाँ पर आंदोलन, राजनीतिक अशांति और साम्राज्यिक नीति के रूप में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना था। आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद में अधिनियम पारित करके इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया था। MP के लिहाज से, मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स के लिहाज से CRPF से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच में CRPF की पहली बटालियन की स्थापना की गई थी और इसीलिए इसकी याद में ही 27 जुलाई को जो है CRPF डे मनाया जाता है, CRPF दिवस मनाया जाता है। और इसलिए आप इस फैक्ट को याद रखिएगा क्योंकि कई बार MP के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछ चुका है और निश्चित ही आगे भी
पूछा जाएगा। तो हमारा जो प्रश्न 5 है कि सीआरपीएफ का महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है पीएस रानी पासे जी को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। दोस्तों रिसेंटली शिक्षाविद और प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जी को संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये अरविंद सक्सेना का स्थान लेने वाले हैं जो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ पीएससी और एमपी पीएससी दोनों के अध्यक्ष हैं और यूपीएससी के मेंबर भी हैं। ये मई 2021 तक यूपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने वाले हैं। दोस्तों भारत में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों का चयन जो है ये यूपीएससी के द्वारा ही किया जाता है। जो सिविल सेवा परीक्षा होती हैं इन्हें यूपीएससी कंडक्ट कराता है। इसके अलावा एक डिफेंस एग्जाम होता है एनडीए, वो भी यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है। हमारे संविधान में अगर इनकी बात करें तो हमारे संविधान का जो भाग 14 है उसमें संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 312 ये कहता है कि राज्यसभा के प्रस्ताव से संसद किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। राज्यसभा याद रखिएगा, क्योंकि आप हर चीज़ देखते हैं, हर कोई बिल आता है सबको कहाँ पे ले जाया जाता है, लोकसभा में ले जाया जाता है, लेकिन अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं इसका प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है। तो इसे हमें याद रखना है। अभी जो है वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं हमारे यहाँ, एक है आईएएस, एक है आईपीएस, एक है आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों हेतु लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। 316 की बात करें तो आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि जो है ये अनुच्छेद 316 में दी हुई है। लौटते हैं प्रश्न पर वापस। प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है प्रदीप कुमार जोशी जी को। सो दोस्तों यहीं पर एंड होता है हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपके कीमती सुझाव हमारे चैनल पर सदैव आमंत्रित हैं, इसलिए अपने सुझाव हमें भेजते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।